1 जून से लेके 5 जून। सिल्वर क्रूड ऑयल अंदर कुछ बड़ा पक रहा है, ये तो तय है। ये हफ्ते के लिए, ये वीक के लिए, क्योंकि सिल्वर और क्रूड ऑयल ये दोनों की खामोशी ऐसा लगता है जैसे कि एक तूफान का संकेत है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो सन्नाटा है ये हफ्ते के लिए फर्स्ट यानी कि 1 से लेके 5 जून तक, ये सन्नाटा सिल्वर और क्रूड ऑयल में एक मिस्ट्री लग रही है, एक रहस्य लग रही है। तो ये रहस्य को हम डिकोड करेंगे अभी और समझेंगे कि सिल्वर और क्रूड ऑयल कैसे काम कर रही है और अपना मूवमेंट कैसे करेगा। क्लियर? आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो एनालिसिस यहाँ पे दिया जा रही है ट्रेड का रिकमेंडेशंस नहीं है कभी भी। मेन मकसद और फोकस एक ही है, आप लोगों को प्रॉपर लर्निंग दिया जाए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कराया जाए बाजार के साथ। बिकॉज हम बिलीव करते हैं फर्स्ट लर्न देन अर्न। ये जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कमाएंगे नहीं। ठीक है? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर सोच, प्रॉपर बाजार को देखने का नजरिया यहाँ पे ही आएगा जब आप सीखने जाएंगे। सीखने को हल्के में मत लीजिए या नेगेटिव वे में मत लीजिए। लर्निंग ही है जो जिंदगी में एंड बाजार में दोनों जगह में ही आपको आगे बढ़ा सकता है। विदाउट नॉलेज, विदाउट लर्निंग आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। फर्स्ट बात करेंगे क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर क्या है पहले यहाँ पे देख लीजिए। एक्चुअली क्रूड ऑयल क्या बता रही है इसको पहले समझना होगा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात जहां पे बताऊंगा उस पर्टिकुलर जगह में फोकस करिएगा एडवांसली। याद करिएगा अप्रैल महीने का लगभग 6, 7, 8 अप्रैल में आप लोगों को चले जाइए प्रीवियस एनालिसिस में, हमारा चले जाइए, हमारा एक दिन भी एनालिसिस मिस नहीं हुआ है। आप चले जाइए, इंट्राडे हो सकता है या उस हफ्ते का जो वीकली एनालिसिस था उसको देखिएगा। आ जाते हैं इसके बाद मई महीने का लगभग शुरू या उससे 1-2 दिन पहले का, पीछे का। ओके, एंड यहाँ पे 18-19 मई का जो व्यू था, चले जाइए और तीनों जगह को मिलाइए। मैं आप लोगों को एडवांसली बताया था कि ये सभी जो जगह होगा ये इंपॉर्टेंट जगह होगा जहां पे आके मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट करेगा, और हो सकता है कि क्रूड ऑयल ये जगह में एक रेजिस्टेंस बना देता है, यहाँ पे नहीं बनाएगा तो यहाँ से बना देगा, और बनाता है तो इसका जो नेक्स्ट फॉर्मेशन रहेगा ये जगह तक होना चाहिए, और अल्टीमेटली बाजार ये जगह तक पहुंच गई है। 10,400 लगभग से लेके 8,300 कितना हुआ, 2,100 पॉइंट का टोटल डिफरेंस देखा जाए तो 2,100 पॉइंट का टोटल डिफरेंस यहाँ पे दिखने को मिल रही है, वो भी कितना दिन के अंदर, मोटा मोटी करके 8-10 दिन के अंदर। ओके, और इसको और थोड़ा पीछे लेके चले जाते हैं तो मोटा मोटी मई महीने का शुरुआत से इसको देखा जाए, क्योंकि एक ही जगह में प्राइस जाके दोबारा रेजिस्टेंस भी किया है या डबल टॉप बनाया है। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं प्रिडिक्शन 2,100 पॉइंट का। मेन बात है आप लोग ये सोचते हैं कि आज बता दिया, आज ही होना है, अभी होना है, अभी दिखाना है उसी को, या वो जब तक आज नहीं बन रही है तब तक आप उसको विश्वास भी नहीं कर पाते हैं, या उसके ऊपर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाती है। पर नहीं, बाजार ऐसे काम नहीं करता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। बाजार काम करता है उसका कुछ अलग ढंग है। आप वीकली का एनालिसिस करेंगे तो आप डेली में कैसे उसका सक्सेस देख सकते हैं। ठीक है, इट इज द फेज ऑफ द मार्केट, पार्ट ऑफ द मार्केट। हर एक का एक फेज है, इसको समझना होगा मेरे भाई। ठीक है, इम्पेशंस मत होइए। मेरा एनालिसिस जो है, मैं कह दूं भाई, आपको पूरा समझना है तो अभी बने रहो, पूरा एनालिसिस देखो, नहीं समझना है तो भाई अभी चले जाओ, क्योंकि और भी आगे कठिनाई बढ़ेगी। एनालिसिस को समझना होगा पूरा पूरी। फिलहाल क्या दिखने को मिल सकता है, मेन क्वेश्चन यहाँ पे है। हम वीकली के अंदर व्यू बना रहे हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक पहुंच चुकी है,
और एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे फ्री फॉल हो सकता है। क्या बताया, नीचे क्या हो सकता है, फ्री फॉल। अब देख लेना। और रेस्पेक्टेड सपोर्ट बना के ऊपर की ओर काम करता है तो आगे एक अच्छा सक्सेस दिखने को मिल सकता है। ये यहाँ पे ऐसे नहीं दिखेगा, इसको और थोड़ा एडवांस फॉर्म में देखना पड़ेगा। ठीक है, वेरियस टेक्निक्स के अंदर स्टडी किया जाती है चार्ट को, फिर जाके चार्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट जोन दिखती है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अंडरस्टैंड। तो फिलहाल हम लेवल के साथ एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। पहले दो लेवल की बात करता हूं, जो है रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, लेवल क्या है, 9025 8650। देखो, नॉर्मल ओपनिंग होता है, यहाँ पे लिख के देता हूं, एनो नॉर्मल ओपनिंग होता है, रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस 8650, तो इसको कहेंगे साइलेंट टॉप ब्रेकडाउन। और साइलेंट टॉप ब्रेकडाउन से बाजार हाईली डिमांड होगा, जो सेलर्स तैयार करेगा, और ये डिमांड के बाद रिस्पेक्टफुली, नो डाउट, क्रूड ऑयल एक बड़ा मूवमेंट करेगा नीचे की ओर। क्लियर, फास्ट। सेकंड, 8650 पे काम ना करके और ऊपर की ओर निकल जाती है और 9025 तक पहुंच जाती है, तो यहां से एक हिडन बियर अटैक होगा। और ये अटैक होने का कारण है डिमांड इन सेलिंग साइड, बिकॉज ऑफ दैट इट इज द टॉप। क्लियर, देयरफॉर यहाँ से नीचे की तरफ प्राइस बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही तेजी के साथ मतलब बहुत ही तेजी के साथ गिर सकता है। फर्स्ट इसका जो सपोर्टेड टारगेट होगा, ये फर्स्ट टारगेट होगा, कलर अलग कर रहा हूं, 7920 लगभग। सेकंड सपोर्टेड टारगेट 7570। क्लियर, इसको हम आगे देख लेते हैं, सपोर्ट एरिया के साथ मार्क कर लेते हैं 7920 एंड 7570। रिस्पेक्टफुली जब ये सपोर्ट को पहले रेजिस्ट से काम ना करके सपोर्ट से काम होता है एंड एक रिस्पेक्टेड ब्रेकडाउन होती है या मोमेंटम एग्जॉशन होती है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउनफॉल आएगी 7570। इसके नीचे सपोज कर लो ब्रेकडाउन होके कंसिस्टेंट सस्टेन मेंटेन कर लेती है, स्टेबिलिटी बिलो द लेवल मेंटेन करता है, तो ये गेम नीचे की ओर बहुत ही तेजी के साथ होगा। इसको कहते हैं बियरिश शॉकवेव। क्या बताया, बियरिश शॉकवेव मींस एक बड़ा रैली। क्लियर, इट इज द प्लान नंबर ए। अभी प्लान नंबर बी के अंदर आ जाते हैं, जस्ट ध्यान से समझना। नॉर्मल ओपनिंग होता है तो 8650, ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाती है तो कुछ नहीं है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर प्लस 9025 इसके ऊपर काम होता है, स्टेबल होता है, तो याद रखिएगा ये एक अपसाइड का रैली बन सकता है। अदरवाइज जब तक 9025 के ऊपर काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, तब तक ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैप हो सकता है सेलर्स के लिए, सॉरी बायर्स के लिए, जो सेलर्स तैयार करेंगे, क्योंकि सेलर्स चाहते हैं कि आप लोगों को फंसाया जाए, जो बायर्स हैं उनको फंसाया जाए, सो दैट यहाँ पे 8650 पे काम हो सकता है, बट 9025 या उस रेंज के आसपास आके जब तक सस्टेन नहीं हो रही है तब तक बाजार एक ट्रैप के ऊपर ही फंसा रहेगा, इसके ऊपर जाएगा तो एक स्टेबल मेंटेन हो सकता है आगे की ओर। इट इज द मार्केट्स ओवरऑल, क्या बताऊं कि ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। ठीक है, समझ के चलो कि नॉर्मल ओपनिंग हो जाती है या थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, सपोर्ट बनाया 7570 पे, क्लियर है, या सपोर्ट बनाने के बाद 7920 इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं हो रही है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि हमें कंफर्मेशन 7570 से नहीं मिलेगा, 7920 इसके ऊपर जब सस्टेन होगा तब जाके हम कुछ सोच सकते हैं। क्या बताया, इसके ऊपर होगा तो हम कुछ सोच सकते हैं, और हमारा जो प्लानिंग होगा ये आगे की ओर अनलॉक करेगा और एक स्ट्रॉन्गेस्ट रैली अपसाइड के अंदर बनाएगा। और अपसाइड से जब सपोर्ट से बाउंस बैक होकर काम होगा तब इसका अगला सक्सेस 8650 9025 बनेगा एंड उसके आगे चलता रहेगा कंसिस्टेंटली। क्लियर? तो यहाँ पे आपने क्रूड ऑयल के अंदर प्लेन ए एंड प्लेन बी देख लिया, बाजार इसी के अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। सिल्वर के ऊपर 3 जगह बताऊंगा, हो सकता है आपके पास वक्त है तो आप जाके फरवरी महीने का 2 या 3 तारीख होगा ये जगह, मार्च महीने का लगभग पहला, और मई महीने का 12-13 तारीख। कैसे देखेंगे? जब ये सिनेरियो बना था तब मैं आप लोगों को, जब ये फरवरी में बना था तब मैं बताया था कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या एक टॉप हो सकता है। ये कब काम किया? 1 महीना चला गया पूरा, ठीक है, शांत रहा बाजार, इसके नीचे ही काम किया। हाँ, ये जगह भी एक सपोर्ट बताया था, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो काम चलता रहा, इसी रेंज के अंदर फंस गया। लॉन्ग फ्रेम के अंदर सोचो, लॉन्गेस्ट फ्रेम में सोचो, ठीक है, फंस गया। टॉप, इसको क्या कहेंगे? डबल टॉप बन गया, नीचे की तरफ मूवमेंट जारी रखा। यहाँ से हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या कुछ टेक्निकल पैटर्न चेंजेस हुआ है तो बाजार फिर आगे की ओर निकला। निकलते निकलते इस सेम जगह को देखो, एग्जैक्ट पूरा लेवल ड्रॉ करोगे तो पूरा एग्जैक्ट वही प्राइस पॉइंट पे अटक जाएगा, ऐसा नहीं है। एक रेंज बना के, एक स्ट्रक्चर बना के काम करेगा। क्लियर है? समझ आ रही है मेरी बात? और ये चलते चलते देख लो यहाँ से, जैसे बताया मई महीने का 12-13 तारीख के आसपास ये टॉप क्रिएट किया, और ये टॉप ऑलरेडी ट्रिपल टॉप हो गया। क्या बताया? ट्रिपल टॉप हो गया, एक ट्रिपल टॉप हो गया, और मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे की ओर चल रही है। अभी इसको आप डेली के अंदर फोकस करेंगे यानी कि इंट्राडे में, तो आपको थोड़ा उटपटांग लगेगी, बट एक्चुअली ये इंट्राडे के सोच के लिए नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लॉन्ग फ्रेम के अंदर, वीकली फ्रेम के अंदर देखो। मैं आप लोगों को बताया था जो ट्रिपल टॉप जगह है वही जगह फेब्रुआरी में बताया था। फेब्रुआरी, उसके बाद मार्च गया, अप्रैल चला गया, पूरा पूरी मार्च पूरा चला गया, अप्रैल पूरा चला गया, मई महीने का 12-13 तारीख, यानी कि 2 महीना, 2.5 महीना ही समझ के चलो, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3.5 महीना लगभग, ठीक है। तो भाई सोच के देखो लॉन्ग फ्रेम कैसे काम कर रही है। अभी इतना तक किसी के अंदर पेशेंस है बाजार को देखने का, ठीक है। काम करना नहीं है, बाजार को जस्ट देखो, आपका जो प्रिडिक्शन है वो देखो किस लेवल पे काम कर रही है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, किस लेवल पे आपका प्रिडिक्शन काम कर रही है, किस लेवल पे आपका सोच काम कर रही है, वो एक बार देख के सोचो, ठीक है। कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस हवा में नहीं आएगा या कोई 100% गारंटेड फॉर्मूला वाला स्ट्रेटजी लेके भी नहीं आएगा, ठीक है। ये एक हाइप होती है, इल्यूशन होती है। एक्चुअली कॉन्फिडेंस ऐसे आती है, ठीक है। मेहनत तो चाहिए मेरे भाई, शॉर्टकट वे में कुछ नहीं होने वाला, ओके। और लोग शॉर्टकट में ही चलना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, मुद्दे की बात इतना है, ठीक है, ये भी सत्य है। कुछ भी कर लो, मेहनत मस्ट बी इम्पोर्टेंट। चलो और ज्यादा चार्ट में डीपली नहीं जाएंगे, हम लेवल के ऊपर बात करेंगे। क्लियर? लेवल पहले हम रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस के ऊपर ही आते हैं, आसान रहेगा समझना। अच्छा, आप लोग तो भूले नहीं है ना? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस के ऊपर हम बात क्या करेंगे? 275 330, 271 150। क्लियर? इसको कहूंगा टॉप रेजिस्टेंस
इसको बियरिश नहीं कह के बुलिश सरेंडर कहूंगा तो सबसे अच्छा रहेगा, लॉजिकली फिट बैठेगा। ओके, एंड सिल्वर यहाँ से कंटिन्यूअस डाउन साइड की ओर मूवमेंट करता रहेगा। एंड इसका जो फर्स्ट सपोर्टेड गेम 262880, सेकंड सपोर्टेड गेम 258794, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा 262880 258794। समझ में आ गया? ये एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा और एक्सपेक्टेड रैली ऑफ द टारगेट की तरह भी काम करेगा। दैट्स इट। नॉर्मल ओपनिंग के बाद, नॉर्मल ओपनिंग के बाद सिल्वर रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस 271150 से बनाता है, तो यहाँ पे सेलर्स सेलर्स थंडर स्ट्राइक करेगा। ओके, इसको सेलर्स थंडर स्ट्राइक कहेंगे या डोमिनेंस करेगा, और नीचे की ओर अपना प्राइस का मूवमेंट को जारी रखेगा। समझ के चलो कि रेजिस्टेंस से काम नहीं हुआ, मार्केट का फ्लो ऑफ द मूवमेंट डाउन के ऊपर ही रखा 262880, अदर 258794 थोड़ा गैप डाउन देके काम होता है, तो इसके नीचे डायरेक्टली सस्टेन हो जाता है या स्टेबल हो जाती है या प्राइस वेट करता है या हॉल्ट हो जाती है, तो क्या होगा, तो पूरा गेम नीचे की ओर होगा, नो डाउट। क्लियर? एंड सबसे शानदार मार्केट मूवमेंट, या इसको कहें तो जबरदस्त, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इट इज द प्लान नंबर ए एंड द प्लान नंबर बी अभी देखा जाएगा। क्या होगा प्लान नंबर बी? नॉर्मल ओपनिंग के बाद 271150, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ओके अंडरस्टैंड दिस, 271150 इसको कहते हैं रिचार्जिंग ऑफ द मार्केट, इसके ऊपर काम होता है। ठीक है, तो करंट आया, अभी जस्ट रुकना है। ठीक है, अभी इसका जो वोल्टेज है उसको सही से पकड़ में लाना है। ठीक है, अभी अप डाउन वोल्टेज हो रही है, अब इसको पकड़ में लाने के लिए 275330 ये एक जगह है, इसके ऊपर जब चले आएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तब समझ के चलो कि वोल्टेज स्टेबल हो गया है, वोल्टेज प्रॉपर आ गई है और आगे की ओर प्राइस जा सकता है, या ओवरऑल बाजार का जो ट्रेंड है ये घूम गया है या अपना मोमेंटम को चेंज कर दिया है। बट जब तक 275330 के ऊपर नहीं जा रही है तब तक भाई कुछ नहीं सोचा जाएगा, ये एक्चुअली एक ट्रैप बन सकता है। ठीक है, डबल सक्सेस यानी कि डबल के ऊपर काम करना होगा, 271150 275330, यानी कि दोनों लेवल को ही रेस्पेक्ट देके चलना होगा, तो जाके हम मान सकते हैं, या इसको डबल कंफर्मेशन कहेंगे। डबल कंफर्मेशन यूज होगा 258794, सपोर्ट यहाँ से ले लेती है, और 262880 इसके ऊपर काम करती है, तो ये एक डबल कंफर्मेशन हो गया, तो सक्सेस बन सकता है, स्टेबल हो सकता है, लेवल के ऊपर हो जाती है। ठीक है, सस्टेन हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, तो ये गेम आगे की ओर बढ़ सकता है, और आगे की ओर बढ़ता है तो 271150 275330 ये मूवमेंट रहेगी, एंड उसके बाद ये मूवमेंट और भी बढ़ सकता है। बाकी का स्ट्रक्चर देख के समझ में आएगा। क्लियर? कोई भी जगह में थोड़ा सा भी क्वेश्चंस है कि हाँ ये जगह में मुझे कुछ क्वेश्चंस लग रही है, अटक रही है, अब हमें जरूर कमेंट करके बताइए, अदरवाइज आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जिसको जो सीरियस हैं, जो सीखना चाहते हैं, नंबर आ रही है, अब हमें जरूर कांटेक्ट करिए, डिटेल्स लीजिए, क्या प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम है, कैसे हम सिखाते हैं, ए टू जेड डिटेल्स लीजिए, उसके बाद आपका सीखने का मन हो, जिंदगी में आगे बढ़ने का मन हो, पर्पस ऑफ मार्केट आप जानते हैं, तो आप जरूर आ सकते हैं और जरूर सीख सकते हैं, एक बेहतर नॉलेज आपको मिलेगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।